दोस्तों सबको नमस्कार। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहें। चुप चुप दिए। आज एक छोटा भजन प्रस्तुत कर रही हूँ, लेकिन गाया नहीं जा रहा क्योंकि आदत होगी शॉर्ट वीडियो की, तो प्रयास कर रही हूँ। आज रिहर्सल करने में लगी हूँ मैं, तो सुनिएगा। बड़ा अच्छा भजन है, प्रयास कर रही हूँ, सुनिएगा। एक बार गौरा माता बोली भोलेनाथ से, एक बार गौरा मैया बोली भोलेनाथ से, स्वामी दिन भर बैठे रह तो ध्यान लगाए बैठे हो, स्वामी दिन भर बैठे रहते ध्यान लगाए बैठे हो। कुछ तो काम किया करो, कुछ तो काम किया करो, दुनिया के पति कुछ न कुछ काम करते हैं, दुनिया के पति कुछ न कुछ काम करते हैं। आप धुनी रमाए बैठे हो, आप धुनी रमाए बैठे हो। भोले बाबा बोले मैं क्या करूं गौरा, भोले बाबा बोले मैं क्या करूं गौरा, क्या काम करूं गौरा, कुछ तो तुम बतलाओ, कुछ तो तुम बतलाओ, क्या करूं मैं। गौरा बोली खेत का काम करो, गौरा बोली खेत का काम करो, भोले भालेनाथ जी। गौरा बोली खेत का काम करो, भोलेनाथ जी। भोले बाबा बोले बैल तो नहीं है, भोले बाबा बोले बैल तो नहीं है। गौरा बोली नंदी है, गौरा मैया बोली एक तो नंदी है, एक और ले लो, एक तो नंदी है एक और ले लो। भोले बाबा बोले कहाँ से ले आऊं, तो गौरा मैया बोली मथुरा कन्हैया के पास चले जाओ। गौरा मैया बोली मथुरा कन्हैया के पास चले जाओ, गौएं बहुत हैं नंदी भी होंगे, गौएं बहुत हैं नंदी भी होंगे, ले लो और वहीं खेती कर लो। गौरा मैया बोली मथुरा चले जाओ कन्हैया के पास, गौएं बहुत हैं वहाँ नंदी भी होंगे, एक नंदी ले लो, एक नंदी ले लो और वहीं खेती कर लो। गौरा मैया बोलने लगी कि वहीं खेती कर लो। भोले वाले नाथ जी ठीक है मेरी गौरा मैया, ठीक है मेरी गौरा मैया। इतने में गौरा बोली सुन लो मेरे भोलेनाथ, इतने में गौरा मैया बोली सुन लो मेरे भोलेनाथ। कन्हैया बहुत चालाक है, कन्हैया बहुत चालाक है, सुन लो मेरे भोलेनाथ, कन्हैया बहुत चालाक है, सुन लो मेरे भोलेनाथ। खेती करना लेक कन्हैया से चालाक बहुत है, खेती करना लेकिन कन्हैया बहुत चालाक है। गौरा मैया कहने लगी कि खेती भी वही कर लेना, हल भी ले लेना, एक बैल भी ले लेना और खेती भी कन्हैया से ले लेना, लेकिन सुन लो कन्हैया बहुत चालाक है और उसकी चालाकी में मत आना। आप सीधे साधे हो तो सुन लीजिए। भोलेनाथ जी चले गए, मथुरा को चले गए। मथुरा गए तो वहाँ फिर मथुरा पहुँच गए भोलेनाथ, कन्हैया देखे हंस पड़े, क्योंकि कन्हैया तो सब चीज़ जानते थे। मथुरा पहुँचे कन्हैया देख कर हंसने लगे भोलेनाथ से, कहो मेरे भोलेनाथ कैसे आना हुआ यहाँ, कहो मेरे भोलेनाथ कैसे आना हुआ यहाँ।
प्रणाम वगैरह सब चीज़ हुआ। तो भोलेनाथ से प्रणाम करके कहने लगे, भोलेनाथ कैसे आए हो आप यहाँ? भोलेनाथ बोले, सुनो कन्हैया, एक नंदी मेरे पास, एक नंदी तुम दे दो, हल भी तुम दे दो और खेत भी तुम दे दो, मैं खेती करूँगा मथुरा में, मैं खेती करूँगा मथुरा में। कन्हैया बोले, ठीक है मेरे भोले भाले नाथ जी, खेती मेरी बैल मेरा हल भी मेरा तुम्हें है, खेती मेरी बैल मेरा हल भी तुम्हें है। भोलेनाथ बोले, कन्हैया बोए क्या इसमें? भोलेनाथ बोले, कन्हैया बोए क्या इसमें? भोलेनाथ को याद आई गौरा ने कहा था, ऊपर की तुम रखना, नीचे की कन्हैया को देना, ऊपर की तुम रखना, नीचे की कन्हैया को देना। कन्हैया बोले, क्या बोए भोलेनाथ? भोलेनाथ बोले, ऊपर की तो मैं रखूँगा, नीचे की तुम रख लेना, अब बोए क्या इसमें मेरे कन्हैया तुम ही बतलाओ तो। कन्हैया बोले, आलू की फसल कर लें, आलू बोते भोलेनाथ, आलू बोलिए, ऊपर ऊपर पत्ते काटे भोलेनाथ ने, आलू रख लिए कान्हा ने, पत्ते रख दिए भोलेनाथ ने, आलू रख दिए कान्हा ने। बोरे में भर करके नंदी पे सवार हो करके चल दिए भोलेनाथ, गौरा देखी मेरे भोलेनाथ कितना सारा लाए हो। बोरा खोला देखे पत्ते, गौरा को आया गुस्सा, किस चीज़ के ये पत्ते हैं, क्या तुमने बोया था? भोलेनाथ बोले, तुम्ही ने कहा ऊपर का रख लेना, आलू बोए, आलू तो कान्हा ले गया, पत्ते मैं ले आया हूँ। गौरा बोली, जाओ फिर से खेती करने जाओ। पहुँच गए भोलेनाथ मथुरा में, फिर कान्हा मुस्कुरा गए। अब की बार गौरा ने कहा था, नीचे का तुम रख लेना, ऊपर का कान्हा को दे देना। फिर पूछने लगे कान्हा, अब क्या बोए इसमें? कान्हा हंसकर बोले, ज्वार बोलो मेरे भोले भाले नाथ। ज्वार बोलिया, ऊपर का कान्हा ज्वार लेकर अपने अंदर रख लिया, नीचे के डंडे डंडे भोलेनाथ भरकर फिर ले गए नंदी में, नीचे के भोलेनाथ ले गए नंदी में। गौरा ने देखा बोरा तो बहुत बड़ा है, देखे तो इसमें सारे डंडे हैं, क्या बोया मेरे भोले भाले नाथ? ज्वार बोला, ऊपर का कान्हा ले गया, नीचे के मैं ले आया। गौरा बोली, भोले मेरे भोलेनाथ, सारी दुनिया को तो देते हो, अपने को सारे डंडे ले आए हो, फिर जाओ। फिर गौरा जी ने भोलेनाथ को फिर भेज दिया, फिर आ गए। कन्हैया कहने लगे, कहिए भोलेनाथ फिर आ गए हो? हाँ, खेती करने। अब की बार तो ऊपर का भी मैं रख लूँगा, नीचे का भी मैं रखूँगा, बीच का कान्हा तुम रख लो, ठीक है मेरे भोले भाले नाथ जी। क्या बोए इसमें? कन्हैया बोले, मक्का बो भोलेनाथ, मक्का बो भोलेनाथ।
बीच बीच के मक्के ले गया कान्हा अपने साथ, ऊपर के और नीचे के डंडे सब ले गए भोलेनाथ। आया गौरा मैया को गुस्सा, क्या ले करके आए हो इतने सारे, सारा डंडे टुंडे लाए हो कैसे मेरे भोलेनाथ। सोने का महल बनाया, दे दिया रावण को, खेती करने गए थे सारा अनाज दे दिया कन्हैया को। सारी जग में तो देते हो, सबके पालनहार हो, और यहाँ ले आए डंडे डंडे सब दे दिए कन्हैया को। दोनों की वार्तालाप होने लगी। इतने में आ गए कन्हैया जी मुस्कुराते हुए, और आलू ज्वार और मक्के को लेकर के कन्हैया जी आ गए। हंसते रहे थोड़ी देर और बोलते रहे, देखते रहे। गौरा मैया बोली, मेरे तो ये भोले भाले नाथ हैं, देखो ये तो रोज़ भोले ही रहते हैं, और सब चीज़ जो भी बोया वो तुम ले गए हो। तो कन्हैया जी हंस करके आए और कहने लगे, हे माता गौरा, ये भोले भाले नाथ हैं, ये तो सबको देने वाले हैं, इनसे कोई लेता नहीं है, ये तो देते ही देते हैं, ये अपने लिए कुछ नहीं रखते हैं। ये भांग धतूरा और कैलाश पर्वत पर ऐसे ही रहते हैं ये। तो आलू भी और ज्वार भी और मक्का भी लेकर के आ गए कृष्ण जी, और कहा कि ये आपके हैं, और हंस पड़े। और गौरा मैया भी खुश हो गई। कैसे लगे आपको कहानी, बताइएगा ज़रूर। एक छोटी सी प्रस्तुति थी, ये एक कहानी है कृष्ण भगवान की और भोलेनाथ की। और गौरा मैया जब उनसे कहती है कि जाओ तो सही कुछ तो करो, तो ये होते हैं भोलेनाथ, हमारे भोले भालेनाथ जी की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। गौरा मैया की जय हो। कैसा लगा बताइएगा आप। कहानी है ये, थोड़ा सा मैंने भजन के रूप में थोड़ा गा गा करके बताया है, सुनिएगा ध्यान से कैसा कैसा होता है इसमें। गौरा मैया पहले शिव शंकर भगवान को पहले समझा देती है कि ये तो बहुत सीधे हैं, भोले भाले हैं, कन्हैया ऊपर का रखेगा तो तुम नीचे का रखना, और कन्हैया और तेज। तो उसी में थोड़ा सा सुनिएगा, कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। सबको नमस्कार। और ये कहानी है, एक कथा है, ये सुनिएगा हाँ अवश्य।